इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गिब्स एनर्जी होती क्या है। देखो, गिब्स एनर्जी जनरली डिनोट करती है कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से हम कितना अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपली एक किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम से हम कितना यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी की ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब देखो जो हम यहां पे सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। अब एक गैल्वेनिक सेल से भी हम वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो गैल्वेनिक सेल में नॉर्मली क्या हो रहा है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट से हम वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे हमको एक ड्राई सेल जो है, जैसे नॉर्मली हम ड्राई सेल किसी टॉर्च में यूज कर रहे हैं, तो उस टॉर्च में क्या करेगा, वो गैल्वेनिक सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी सर्किट से होता हुआ वापिस आएगा, तो उस सर्किट से लाइट का बल्ब जो होगा उसको ग्लो करेगा। ठीक है ना, तो जब चार्ज जो है सर्किट में से फ्लो करेगा तो बल्ब जो होगा ग्लो करेगा और ये हम वर्क उससे ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को मोटर को घुमा रहे हैं किसी गैल्वेनिक सेल से, तो वो जब चार्ज सर्किट से फ्लो करेगा तो मोटर घूमेगी, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है उसमें, है ना। तो इस तरह से हम एक गैल्वेनिक सेल से भी वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं। अब हमें इस जो गैल्वेनिक सेल से जो वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं इसका रिलेशन और गिब्स फ्री एनर्जी जो है या गिब्स एनर्जी सिस्टम की, इसको कोरिलेट करना है। देखो अब हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक गैल्वेनिक सेल से कितना वर्क ऑब्टेन हो रहा है। देखो नॉर्मली गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है कि चार्ज को फ्लो करवा रहा है सर्किट में से। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वो फ्लो कर रहा है और वो चार्ज जो है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो कर रहा है। मींस जो ग्रेडियंट सेट हुआ है चार्ज को फ्लो करने का, मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट, वो डिटरमाइन होगी कि कितना ग्रेडियंट इन्वॉल्व है। मींस जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड्स लगाई होती हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है अलग अलग होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट सेट होता है और चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड के, और वो कैसे मूव करता है ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो अब चार्ज जो सर्किट में से फ्लो करेगा वो डिटरमाइन होगा कि कितना सेल पोटेंशियल था, मतलब गैल्वेनिक सेल का कितना सेल पोटेंशियल है। मींस सेल पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज ए सेल पोटेंशियल। जितना सेल पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। तो सेल पोटेंशियल को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन द सर्किट, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल। तो इसी को हम कोरिलेट करेंगे गिब्स एनर्जी के साथ। गिब्स एनर्जी ऑफ ए गैल्वेनिक सेल किसके बराबर होगी, सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोड इन द सर्किट। ठीक है, जिसमें गैल्वेनिक सेल को हम, जिस सर्किट के लिए हम गैल्वेनिक सेल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर किसी गैल्वेनिक सेल का गिब्स एनर्जी को डिनोट करते हैं हम चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी के साथ में। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी सिस्टम के लिए उस सिस्टम से हम कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। और इधर जो हम सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल का वर्क डन किसके बराबर होगा, मैंने आपको बोला कि कितना चार्ज ये फ्लो करवा रहा है सर्किट में और कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास है। तो अगर हमारे पास किसी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल है EF सेल और ये चार्ज कितना फ्लो करा रहा है, चार्ज कैसे निकालते हैं। देखो हमने जब गैल्वेनिक सेल की एक बैलेंस सेल रिएक्शन लिखी थी, जैसे जिंक वाले की लिखी थी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था और क्या बन रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। दिस इज द सेल रिएक्शन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल जो हम स्टडी करते आ रहे हैं ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हमने तो 1 मोल ऑफ जिंक, 1 मोल ऑफ दिस, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से चार्ज फ्लो करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेडियंट सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कोई भी करंट क्यों फ्लो करता है, नॉर्मली जो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। वैसे सेल में करंट फ्लो करवा रहा है सर्किट से। एक सेल, एक गैल्वेनिक सेल, ड्राई सेल जो है वो आपकी सर्किट में से करंट को फ्लो करवा रहा है। वो क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इस सेल रिएक्शन के लिए जो ये गैल्वेनिक सेल है इसके लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकंड के हिसाब से, है ना।
एक गिवन सेकंड में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, वो कितना होगा, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज 96500 कूलम, इसको बोलते हैं 1 फैराडेज। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा n इंटू एफ, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल को nf से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। मगर एक चीज है इसमें, कन्वेंशन के हिसाब से जो यूजफुल वर्क किसी भी सिस्टम से ऑब्टेन करते हैं हम, उसका हम साइन लगाते हैं नेगेटिव। बाय कन्वेंशन किसी भी सिस्टम से जो यूजफुल वर्क हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको साइन हम देते हैं नेगेटिव का। ये बन जाएगी एक गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी का रिलेशन विद द सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगर इसको हम स्टैंडर्डाइज कंडीशन में लिखेंगे, अब गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इनटू एन ऑफ एफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडेज इज द चार्ज, वो किसके बराबर होता है 96500 कूलम के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी सेल के लिए गिव्स एनर्जी कितनी होगी या स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से। अब देखो गिव्स एनर्जी का रिलेशनशिप हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल उसके साथ भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था E0 ऑफ सेल किसके बराबर होता था, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता था RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ KC, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने रिलेशनशिप बनाया था जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए सेल रिएक्शन फॉर ए गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया था, वहां पे ये रिलेशन आया था लास्ट पे, है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल RT इज इक्वल टू RT अपॉन NF लॉग ऑफ KC। बात समझे? अब इस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो ये लिख लोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप आ जाएगा इसके साथ माइनस RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ KC इंटू N ऑफ F, ये वाले आ गए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगी हमारे पास माइनस RT लॉग ऑफ KC। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज दी हुई है तो हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं, ये चीज दी हुई है तो गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ लगी? इस टॉपिक में इतना ही था। ओके, चल।